वेलकम बैक गाइज। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप वीडियो इन पे आने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग 500 से 600 लाइक का एम रखते हैं, जो कि कभी पूरा होता तो नहीं है, लेकिन तब भी। तो आज की कहानी में ठुकाई तो होती है, लेकिन ठुकाई वाला कभी मिलता नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है ठुकाई खाने वाले लोगों को ठीक करते हैं। तो हॉस्पिटल में एक पेशेंट की जो है उसके कुछ ट्यूमर निकाले होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर जो है प्रोटेस्ट चल रहा होता है। तो 2 महीने पहले फिलिप नाम का आदमी, डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, पहली बार वो ज्वाइन करता है इस हॉस्पिटल में। इसका सीनियर डॉक्टर होता है लेस्टर मॉय। पहले दिन में ही 4 पेशेंट को लाया जाता है, जिनकी हालत जो है काफ़ी बुरी होती है। उनमें से एक जो है प्रेग्नेंट होती है। इस हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, लेकिन तब भी ट्रीटमेंट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इस हॉस्पिटल के अंदर जो है लोगों का विश्वास थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये एक सरकारी हॉस्पिटल होती है। फिलिप मिलता है एक बूढ़ी औरत से। ये बूढ़ी औरत जब वो प्रेसिडेंट होती है, इस बुढ़िया का नाम होता है पेट्रिसिया। पेट्रिसिया फिलिप से बहुत पहले भी ऐसे मिली थी, लेकिन अभी जब मिलती है तो उसके नौकरी पोस्ट को देख के वो मजाक थोड़ा सा उड़ाती है। दूसरी तरफ जो है एक नाबालिग लड़की को उसकी माँ लाती है। वो कहती है कि उसके छाती में बहुत दर्द हो रहा है, साथ में जलन भी। रोड्रिगो नाम का एक डॉक्टर जो उस लड़की को चेक करता है, एंड वो कहता है कि उसमें कुछ कमी है, जैसे विटामिन एंड इम्यून सिस्टम उसका ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उसकी माँ को जब पता लगता है तो वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि सामने वाला जो उसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि वो ठीक से हमें भी ख्याल नहीं रखती है, इसलिए। तो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चली जाती है। तभी एक गांडू डॉक्टर है, टोनी जिसका नाम है, वो एक आदमी को ले आता है हॉस्पिटल में, क्योंकि वो ड्रग ओवरडोज हो गया था उसको। फिलिप जब चेक करता है पेट्रिसिया को, तो उसे पता लगता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है। बुढ़िया को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि उसे कैंसर है। टोनी, फिलिप्स एंड मैं जो भी साथी होते हैं 3-4, उनको वो कहता है कि उसके वजह से जो है वो आदमी या फिर वो लड़का जो है ओवरडोज हो गया था। एंड वो जो लड़का जो है वो बेटा होता है डॉक्टर एमिलिया का, जो कि इसी हॉस्पिटल में ही काम करती है। जैसे कि वो लड़का जो है अभी एडमिट हो चुका है इस हॉस्पिटल में ड्रग ओवरडोज की वजह से। तो उसकी माँ डॉक्टर एमिलिया चेक करने के बाद जो है ये टोनी उसका खून लेके टेस्ट के लिए दे देता है। तो पेट्रिसिया को जो है उसके बीमारी के बारे में पता लग गया था। तो हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी मीडिया चैनल जो है पूछती है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में क्या कर रही है। डॉक्टर लेस्टर मॉय को लगता है कि जो सुविधा जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में वो दे नहीं पाए हैं, तो वो भी कुछ बोल देते हैं मीडिया के सामने। तभी वही 8 साल की लड़की को जो है वो हॉस्पिटल में लाया जाता है। उसे कुछ न्यूमोथोरैक्स की कुछ बीमारी होती है। डॉक्टर लेस्टर एंड फिलिप जब कहते हैं कि उसका कुछ ऑपरेशन या फिर सर्जरी करना पड़ेगा पेट्रिसिया का, तो वो गुस्से होकर कहीं भाग जाती है। टोनी ने जो उस लड़के का जो खून दिया था टेस्ट के लिए, एक्चुअली उस लड़के का नाम था ऑस्कर। रिपोर्ट आने के बाद देखता है कि सब कुछ जो पॉजिटिव होता है। तभी जो है ऑस्कर की हालत ख़राब हो जाती है, उसे कुछ ब्रेन हैमेज हो जाती है सोते सोते ही। तो ये लोग जो है इमरजेंसी ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है 8 साल की जो लड़की है उसकी भी ऑपरेशन चल रहा होता है, क्योंकि उसे वो बीमारी थी। उस ऑपरेशन का जो रोड्रिगो एंड उसकी बहन जेसिका कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर मिला है कि बेटे की हालत ख़राब हो चुकी थी। तो ये लोग जो है जेसिका को बुलाते हैं। तो उस लड़की का ऑपरेशन रोड्रिगो करता है। ऑस्कर का ऑपरेशन जो है जैसे तैसे सफल तो हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो लड़की का ऑपरेशन चल रहा होता है 8 साल की लड़की, वो मर जाती है। रोड्रिगो को काफ़ी बुरा तो लगता है, लेकिन इस हॉस्पिटल का स्टाफ कहते हैं कि ये सब कॉमन है। एक्चुअली एक चीज़ मैं बता दूँ, रोड्रिगो गांडू कहीं का हॉस्पिटल में ज़्यादा रील्स बनाने में टाइम बिताता है साला। वो लड़की मरने के बाद जो उसकी माँ आती है और कहती है कि ऑपरेशन के लिए जो उन्होंने साइन नहीं की थी, एंड ये सच भी होता है। इस लड़की का जो भाई होता है गांडू, वो रोड्रिगो से बात करके वो साइन कर दिया था। रोड्रिगो को काफ़ी अभी पछतावा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो ऑपरेशन करना भी ज़रूरी था, नहीं तो वो लड़की मर जाती। हालांकि उस वक्त जो है जेसिका को वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन जेसिका वो ऑस्कर के ऑपरेशन के लिए चली गई थी। तभी एक जोआना नाम की एक लड़की आती है, जो कि कहती है कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुआ है। गांडू ऑस्कर जब उठ जाता है एंड मिलता है डॉक्टर टोनी गांडू से। एक्चुअली ये दोनों झाटू जो है किसी एक सेक्स पार्टी में गए थे, जिसमें कि इन दोनों ने जो है एक दूसरे की काफ़ी ठुकाई की थी। एंड जैसे कि वो टपाटप पार्टी होती है, तो वो किसी के साथ भी टपाटप किए थे। तो HIV एड्स होने का चांस बहुत है। एंड मैं भी इस ऑस्कर को जो अभी HIV है, लेकिन टोनी को लगता है कि वो रिपोर्ट कभी कभी गलत भी निकलती है, तो इस चीज़ को जो है वो नज़रअंदाज कर देता है साला। तभी कुछ पेशेंट को लाया जाता है जो कि किसी मेला में गए थे। इन सबको जब वो फूड पॉइजनिंग होती है, पेट्रिसिया हॉस्पिटल से निकल जाती है, लेकिन वो अपने घर में बातों में बेहोश हो जाती है। जब ये लोग उसको चेक करते हैं तो उसकी ब्लड प्रेशर लो होती है एंड हार्ट रेट बहुत तेज़ होती है। जो जोआना होती है वो उस लड़के का फ़ोटो दिखाती है जो उसके साथ जो ज़बरदस्ती किया था। उस लड़के को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। एंड ये जो लड़का होता है वो डॉक्टर हेलेन का बेटा होता है, जिसका नाम है ह्यूगो।
जो 8 साल की जो लड़की की माँ होती है वो रॉड्रिगो को कहती है कि कोई एक गांडू डॉक्टर था जो कि इनको वार्निंग दे के चला गया था। रॉड्रिगो जो है वो माफ़ी मांगता है एंड छत के ऊपर जाके कूद के मर जाता है। एक्चुअली उसकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी होती है, वो मरता नहीं है। जैसे तैसे उसको एक एडमिट करके ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन हो तो जाती है लेकिन वो कोमा में चला जाता है। डॉक्टर के हिसाब से अगर 2 दिन के अंदर वो नहीं कोमा से बाहर निकला तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। डॉक्टर पूछताछ करती है उस विक्टिम लड़की से जिसके साथ ज़बरदस्ती हुआ है। जैसे कि इस लड़की का इल्ज़ाम जो है वो ह्यूगो के ऊपर है, डॉक्टर हेलेन का बेटा। जो चेकअप करती है उन्हें लगता है कि मे बी वो शायद वो झूठ बोल रही है। एंड वो जो ह्यूगो जो है वो हॉस्पिटल डायरेक्टर लुइस का भी बेटा होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो लुइस जेसिका को डेट कर रहे होते हैं, तो अभी के लिए जो है वो पुलिस के कस्टडी में ही होता है ह्यूगो। डॉक्टर को जो उस लड़की के ऊपर शक होता है कि मे बी वो झूठ बोल रही है, लेकिन ये बात जो है अभी पुलिस तक पहुंच चुकी है तो इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल ही होगी आगे का रास्ता। पेट्रिसिया बुढ़िया जो है वो इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में बदलना चाहती है, लेकिन उसमें एक दिक्कत होगी। नॉर्मल लोगों को उन्हें काफ़ी मोटा खर्चा करना पड़ेगा छोटी मोटी ट्रीटमेंट के लिए भी। कोर्ट में जो है डॉक्टर मिला कि जूनियर जो होती है डॉक्टर लियो, एक्चुअली डॉक्टर मैं, कोर्ट में वो थोड़ा सा बातों को घुमा के बोल देती है, तो अभी के लिए वो ह्यूगो थोड़ा सा बच जाता है साला। डॉक्टर मिला जब वो गुस्सा होती है, जो भी उसको सेक्स पार्टी में लेके गया था उस आदमी को वो ढूंढ के मारना चाहती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो जो गांडू है वो डॉक्टर टोनी होता है साला। टोनी रात के टाइम में जो है वो इस डॉक्टर के घर में जाता है खाने के लिए, क्योंकि इसी डॉक्टर ने इन्वाइट किया था टोनी को। डॉक्टर का बेटा ऑस्कर जो है वो टपाटप करना चाहता है डॉक्टर टोनी के साथ ही, क्योंकि ये दोनों गांडू गे होते हैं। इस हॉस्पिटल में जो है एक पेशेंट होता है जो कि 200 किलो से ज़्यादा होता है साला, जिसके अंदर जो है बहुत से ऐसी बीमारी होती है, डायबिटीज़ से लेके चर्बी वाली बीमारी। जेसिका का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड जो है वो लुइस होता है, लेकिन वो तब भी फिलिप के साथ वो टपाटप करना चाहती है। एंड एक बार टपाटप ये लोग कर चुके हैं किसी एक पार्टी में या फिर मेले में, एक मेले में शायद वो टपाटप किए थे। लेकिन फिलिप समझाता है कि उसका भाई अभी मर चुका है, तो एक्चुअली वो कोमा में है, तो उसके आसपास जाके थोड़ा सा बैठना चाहिए उसको। टोनी गांडू डॉक्टर जो है जब जेसिका एक्चुअली डॉक्टर मिला के घर में होता है, तो ऑस्कर को कुछ बहुत सामान लाने के लिए भेजती है और कहती है टोनी को कि जो भी उसके बेटे को लेके गया था उसकी वो गांड मारना चाहती है बुरी तरीके से। टोनी को पता होता है कि वो क्या कहे ये, तो वो अपना एक्सप्रेशन जो छुपाने की कोशिश करता है काफ़ी, क्योंकि ड्रग ओवरडोज की वजह से जो है इंसान मर सकता है या फिर कोमा में जा सकता है। एंड कोमा में जाने के बाद जो है इंसान का कुछ अता पता चलता नहीं है, वो कब उठेगा किसी को पता नहीं। तभी 200 किलो का जो मोटा होता है वो हॉस्पिटल से एक्चुअली बेड से गिर जाता है। जेसिका जैसे तैसे उसको इलाज करके कुछ देती है। फिर से जब ह्यूगो के खिलाफ कोर्ट में कॉन्फेशन का टाइम आता है, तो ये लोग कुछ ना कुछ ऐसे बहाना बना देते हैं, जैसे कि ये लोग दूर में होते हैं, वो कोई रिपोर्ट बनता हुआ देखे नहीं थे, सब कुछ अचानक से हो गया, ये सब बहाना बना के जैसे तैसे ह्यूगो को बचाने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन तब भी ह्यूगो पुलिस कस्टडी में ही होता है। जो रॉड्रिगो बिल्डिंग से कूद के कोमा में चला गया था, जेसिका का भाई, वो भी मार जाता है। डॉक्टर लेस्टर एंड बाकी के कुछ डॉक्टर्स जब वैसे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं इस हॉस्पिटल के खिलाफ, एक्चुअली मैनेजमेंट के खिलाफ, क्योंकि इनको लगता है कि इसमें अच्छा सुविधा इनको मिलती नहीं है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है। लेकिन ये लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो इनको दिक्कत होगी, जो पेशेंट होंगे इस हॉस्पिटल के अंदर एंड इन फ्यूचर जो पेशेंट आने वाले हैं उनके लिए भी। जूनियर डॉक्टर मैं जो इस चीज़ को करना नहीं चाहती एंड प्रेजेंट टाइम वो प्रेग्नेंट भी होती है, हालांकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक डॉक्टर लियो होती है। तभी एक औरत को लाया जाता है जो कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो औरत जो है वो प्रेग्नेंट होती है। जैसे तैसे ये लोग उसका इलाज करते हैं एंड कुछ पेशेंट जो है वो दूसरे किसी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तभी ऑस्कर गांडू जो है वो टोनी के कमरे में आता है टपाटप के लिए, लेकिन उसी घर में जो है जेसिका एंड फिलिप आके टपाटप करते हैं। टपाटप से पहले जो है रॉड्रिगो का फ़ोन वो लोग जो लॉक होता है उसको अनलॉक करते हैं, लेकिन जेसिका उसके गांडू वीडियो देख के काफ़ी गुस्सा हो जाती है, जिसके वजह से जो है वो टपाटप करते हैं फिलिप के साथ। ऑस्कर एंड टोनी को भी पता लग जाता है कि वो टपाटप गए हैं, तो हम लोगों को भी रुकना नहीं चाहिए। दोनों कोशिश तो करते हैं लेकिन टोनी का खड़ा नहीं होता है एंड ऑस्कर उदास होकर चला जाता है साला। एंड उस दिन का टाइम आ जाता है जिस दिन जो है लेस्टर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। फिलिप जो है बाहर जाके उस प्रोटेस्ट को स्टार्ट कर देता है हॉस्पिटल के सामने ही, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो है पेट्रिसिया का आज ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन के बीच से में ही लेस्टर पेट्रिसिया को छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि 3 डॉक्टर जो है वो उसका ऑपरेशन कंटिन्यू रखते हैं, जिसमें कि फिलिप होता है एंड शायद से डॉक्टर मिलर भी। इस ऑपरेशन में जो उसके जो बॉडी के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं उसको निकालने का काम होता है।
अभी के लिए पेटिशा सही होती है, लेकिन वो गुस्सा होती है लेस्टर मॉय के ऊपर, क्योंकि वो उसका ऑपरेशन नहीं करके साला भाग गया था प्रोटेस्ट के लिए। इसलिए भी गुस्सा होती है क्योंकि वो ऊपर उसका छाती का हिस्सा जो वो निकाला गया था उस कैंसर की वजह से। तभी पेटिशा से मिलने के लिए हेल्थ मिनिस्टर आता है। वो कहता है कि पेटिशा को रुक जाना चाहिए। एक तरीके से वो चाहता है कि पेटिशा को अभी प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन पेटिशा काफ़ी ज़िद्दी होती है। वो अपने पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहती है, भले ही कुछ हो जाए तब भी। डॉक्टर मिलर को अभी पता लग जाता है कि उस दिन जो है वो ड्रग ओवरडोज का कारण जो है वो डॉक्टर गांडू टोनी ही होता है। उसे वो काफ़ी खतरनाक वाला वार्निंग देती है कि उसका वो एक दिन गांड मार देगी बुरी तरीके से, एंड बुरी तरीके से उसकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर देगी। टोनी ये सब सुन के जो उसकी तो गांड फटी जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि उसके वजह से जो है ऑस्कर ओवरडोज हो गया था, जो कि मरने ही वाला होता है। लेकिन ये डॉक्टर होता है तो उसको जैसे तैसे इलाज करके हॉस्पिटल में ले आता है। तभी इस हॉस्पिटल में जो एक पेशेंट को लाया जाता है जिसकी गर्दन से खून निकल रही थी बुरी तरीके से। जैसे तैसे फिलिप उसका ट्रीटमेंट करता है एंड बॉबी के लिए सही होती है, लेकिन उनके पास अभी कम टाइम होती है जीने के लिए। पेटिशा अभी न्यूज़ चैनल वालों को कहती है कि वो अभी खिलाफ है डॉक्टर लॉयस, एक्चुअली लेस्टर के खिलाफ, क्योंकि उसका छाती का हिस्सा निकाला गया था उसके बिना परमिशन के। अभी इस सिटी में जो एक जेल होती है उसमें आग लग जाती है, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो इस हॉस्पिटल में लाया जाता है। उनमें से जो ह्यूगो भी होता चला। ह्यूगो कहता है कि उसने टपाटप करने की कोशिश किया था उस लड़की के साथ, लेकिन उस लड़की ने काफ़ी मना किया था तब भी उसने किया था। पता नहीं आजकल के गांडू लोगों में क्या हवस भरी हुई होती है, जब देखो टपाटप ढूंढ रहे थे साले। लेस्टर एंड पेटिशा के बीच में थोड़ा सा इंटरव्यू होता है न्यूज़ चैनल में। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जो है बाहर जब अकेले लेस्टर मॉय जाया होता है तो कुछ गांडू लोग जो है वो डॉक्टर मॉय को पीटते हैं एंड उसी के ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। पेटिशा डॉक्टर लेस्टर मॉय को कहती है कि वो तैयार है अभी ट्रीटमेंट के लिए। इसी सरकारी हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट करवाना चाहती है अपनी, क्योंकि उन्हें कैंसर होती है तो वो केमोथेरेपी या फिर जो भी वो सेशन होते हैं वो करते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन सर्जरी या फिर ऑपरेशन होनी चाहिए होती है ताकि उनके बॉडी के अंदर का जो ट्यूमर्स होते हैं वो निकाले जा सके। लेकिन पेटिशा के दिमाग में जो अभी भी चल रहा होता है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो प्राइवेट में बदलना चाहती है, जो कि अजीब बात है। वो खुद प्रेसिडेंट होके अच्छी सुविधा जो है प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन लोगों की मुश्किल वो बढ़ाना चाहती है। इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लाया जाता है जो कि जेसिका का टीचर होती है। जेसिका ही वो ट्रीटमेंट करती है अपनी टीचर की, लेकिन उसे लगता है कि वो वो ड्रग्स का इस्तेमाल की थी, जिसके वजह से जो उनकी हालत अभी इतनी बुरी हो चुकी है। पेटिशा एंड लेस्टर जब बात कर रहे होते हैं तो केमोथेरेपी या फिर वो सर्जरी के लिए, तो एक लड़का जो है फ़ोटो खींच के वो भाग जाता है। जैसे तैसे लेस्टर उस लड़के को पकड़ के उसका कैमरा ले जाता है, क्योंकि ऐसे लोग जो है गांडू लोग कुछ ना कुछ ऐसे फालतू का न्यूज़ बना के वो इंटरनेट में अपलोड कर देते हैं। डायरेक्टर लुइस एंड बाकी एक ऐसे कमेटी बिठा के जो है वो पूछताछ करते हैं लेस्टर मॉय से कि वो बीच में ऑपरेशन छोड़ के क्यों प्रोटेस्ट के लिए चला गया था। तो लेस्टर उनको समझाते हैं कि प्रोटेस्ट करना ज़रूरी था थोड़ा बहुत। जो मैं होती है जूनियर डॉक्टर, वो एक बच्ची को जन्म देती है। अभी जो है मौसम भी ख़राब होता है, काफ़ी बुरी तरीके से बारिश हो रही थी बाहर, कुछ जगह में जो है पानी भी भर चुकी थी। पेटिशा का जो है अभी लीवर में ट्यूमर होता है तो उसे ऑपरेशन करना ज़रूरी होगा। तभी एक औरत को एंड एक लड़के को लाया जाता है हॉस्पिटल में। ये जो गांडू लड़का होता है वो उसने कुछ निगल लिया था जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसे ख़राब हो चुकी थी। जैसे तैसे लाइट फ्लिकरिंग हुई थी तो ये लोग ऑपरेशन करके उस लड़के को बचा लेते हैं, लेकिन उसके हाथ में जो है कटे हुए निशान होते हैं। जैसे कि एक इंसान जब पागल हो जाता है या फिर बहुत डिप्रेशन हो जाता है तो अपने आप को वो मारने की कोशिश करता है, तो उसके ब्लेड के निशान होते हैं, कटे हुए निशान होते हैं उसके हाथ के ऊपर। ये गांडू को ठीक करके सुला दिए थे, लेकिन ये गांडू जब उठता है तब वो कुछ उल्टी करता है, वो भी खून की उल्टी। जब ये लोग उसको चेक करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि इस गांडू ने जो है 2 ब्लेड के टुकड़े खाए हैं। डॉक्टर हॉवर्ड टोनी को जो है मैसेज मिलता है ऑस्कर का कि वो इस बारिश के मौसम में कहीं पार्टी में जा रहा है, जो कि टपाटप वाली पार्टी होती है शायद से। तो पेटिशा की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो बेहोश हो जाती है। अभी जो है पेटिशा का जो है इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि इनके हिसाब से उसका कुछ लीवर हैमेज हो गया है। दूसरी तरफ जो है जिस लड़के ने 2 ब्लेड खाए हैं उसका भी ऑपरेशन चल रहा होता है। जैसे तैसे उस लड़के का ऑपरेशन करके जो उसका ब्लेड निकालते हैं उसके पेट से, लेकिन होता क्या है कि इस पूरी सिटी में जो है लाइट चली जाती है अचानक से। अजीब बात ये होती है कि वो गांडू ऑस्कर को फिर से हॉस्पिटल में लाया जाता है, क्योंकि फिर से ड्रग ओवरडोज हो गया था उसका उस पार्टी में। मैं जिस बच्चे को जन्म दी थी वो बच्ची कहीं गायब हो चुकी है अभी। डायरेक्टर लुइस जब गुस्सा होता है फिलिप के ऊपर, क्योंकि उसे पता लग गया था कि जेसिका एंड फिलिप जो है वो एक दूसरे के साथ में भी वो टपाटप किए थे या फिर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जो लड़का
निकल लिया था 2 ब्लेड। वो उठ जाता है लेकिन उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि वो जिंदा क्यों है। वो एक तरीके से मारना चाहता था साला। गुस्से होकर वो जेसिका के ऊपर हमला कर देता है। फिलिप देखता है कि जेसिका तो ज़मीन में पड़ी हुई होती है, उसके पेट से खून निकल रहा था, लेकिन वो गांडू लड़का कहीं गायब हो चुका साला। अभी इसके बाद क्या होता है वो सीज़न 2 में पता चलेगा। एंड सीज़न 2 अभी तक आया नहीं है, पता नहीं क्यों। तो सीज़न 1 यहीं पे ख़त्म होती है। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन से टाइप की वीडियो इन पर आने वाली है। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को डेफिनेटली चेकआउट करके जाओ ताकि आपको पता लग सके कि कौन से टाइप की वीडियो मिलती है एक्चुअली।